हमारी ऊर्जा घटने लगती है तो हम किस तरह से अपने सकारात्मक सोच की शक्ति को यूज़ करके अपनी ऊर्जा को फिर से वापस ला सकते हैं, इसी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि जब आपकी ऊर्जा घट रही है, इसका मतलब क्या है? वो कहीं ना कहीं तो जा रही है ना? तो वो कहाँ जा रही है? आपसे बाहर जा रही है। इसका मतलब क्या है? और इसको अगर आप अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो ऊर्जा बाहर जा रही है उसको अंदर खींचना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? ये सारी क्वेश्चन का आंसर ना आपको इस वीडियो का एंड तक आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। बहुत ही बढ़िया चीज़ें, बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द बुक सकारात्मक सोच की शक्ति। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीमा है। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। उसके साथ साथ मुझे बुक्स पढ़ने बहुत पसंद है। जो भी बुक्स मैं पढ़ती हूँ उसके चैप्टर्स को आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि मेरे नॉलेज भी बढ़े, और उसके साथ साथ बुक में जो भी लिखा गया है और मेरे समझ के हिसाब से मैं जो भी डिस्कस करूँगी और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जो भी डिस्कस करूँगी, हो सकता है वो आप लोगों की भी मदद करे। तो बुक के थ्रू तो ज़रूर जाइए दोस्तों। और वीडियो 10 मिनट के अंदर ही वीडियो ख़त्म हो जाता है, तो ज़रूर हमारे सारे वीडियोज़ को देखिए। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन संबंधित कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं, कोई भी मदद चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। अगर आप कोचिंग नहीं लेना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप आराम से सिर्फ इन वीडियोस को फॉलो करके जितने भी स्टेप्स दिए जा रहे हैं ना, किसी एक स्टेप को भी आप फॉलो करके ना आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें समझने के लिए। सबसे पहले समझिए कि ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं, ये जो गुस्सा है, अपने आप को कम समझना, किसी के ऊपर ईर्ष्या करना, जलन, ये सारी चीज़ें जो है ये कहाँ से आती है, क्यों आती है? सिंपली अगर आप समझे ना, ये तब आती है जब आप अपनी ऊर्जा को बाहर के लोगों में लगाते हैं, दुनिया में लगाते हैं। आपको लगता है उसने क्यों ऐसा बोला है, वो तो झूठ बोल रहा है, मुझे नहीं सहना है। आप गुस्सा हो जाते हैं। या फिर कोई काम जब आपके मुताबिक नहीं होता है तो आप गुस्सा हो जाते हैं। अब यानी कि क्या लगता है आपको? आपका ध्यान कहाँ गया कि मेरा काम नहीं हो रहा है की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। जब आप ईर्ष्या करते हैं, क्यों ईर्ष्या आती है? आप अपने आप को कम समझने लगते हैं, उसको ज़्यादा समझते हैं, इसीलिए ईर्ष्या आती है। तो आपका ज़्यादा जो पावर है वो कहाँ लग रहा है? दूसरों में लग रहा है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जब हमारी ऊर्जा दूसरों में लगने लगती है ना, तो जाहिर सी बात है हमें तो कम ऊर्जा ही महसूस होगी, गुस्सा आएगा, ईर्ष्या होगी, अपने आप को कम ही समझेंगे, और अपने आप को ये इन्फीरियर समझने के लिए हम दूसरों को दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद को ही इन्फीरियर समझ रहे हैं। बातों को समझने की कोशिश कीजिए, क्यों हो रहा है नेगेटिव चीज़ें? क्योंकि हमारे अंदर ही हम कम समझ रहे हैं, हम ही अपने ऊर्जा को बाहर फेंक के जा रहे हैं, है ना? तो इसीलिए दोस्तों, आप अपनी शक्ति को बाहर ना दें। जब भी आपको गुस्सा आए, कहीं पर आपको कम महसूस हो, दुखी हो जाए, डिप्रेशन में आ जाए, कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको सताए, तो आप ये जान लीजिए कि ये इंडिकेशन है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपकी ऊर्जा गलत दिशा में जा रहा है, आपकी तरफ नहीं जा रहा है, ऑपोजिट जा रहा है, दूसरे लोगों के पास जा रहा है आपकी ऊर्जा। इसलिए आपको अपने आप को कम ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। ये इंडिकेशन है। सबसे पहले इस इंडिकेशन को समझ जाइए, याद कर लीजिए कि अरे, अगर मुझे डिप्रेशन फील हो रही है, एंजाइटी फील हो रही है, गुस्सा आ रहा है, या फिर कुछ भी मुझे नेगेटिव फील हो रहा है, इसका मतलब मेरा ऊर्जा कहीं और जा रहा है ना? तो ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, इतना ज़्यादा तराशने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या है? फट से अपनी ऊर्जा को वापस ले आना, यानी कि अपने आप को ये याद दिलाना कि आप किसके बच्चे हैं? हम परमात्मा के बच्चे हैं। उस ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनके बच्चे हैं हम।
हमारे अंदर ऊर्जा की कमी कभी हो ही नहीं सकती। हम इतना पावरफुल हैं, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बात, कोई भी सिचुएशन हमसे बढ़कर नहीं है। आपको ये याद दिलाना पड़ेगा खुद को। जब आपको ये याद आ जाएगा ना कि आप किसके बच्चे हैं, सब कुछ सॉल्व हो जाएगी। आपका ऊर्जा फिर से आप अपने अंदर खींच लाएंगे। ठीक है, तो अपनी ऊर्जा को बाहर ना फेंकें, अपने गुस्सा को शांत हो जाने दे, डिप्रेशन को थोड़ा सा, आप खुद को थोड़ा सा सहलाए, नॉर्मल हो जाने दे और आगे बढ़ें। धीरे धीरे अपने अंदर झांक के देखें, आपको हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इतना ही इजी है दोस्तों। जब भी आप कम ऊर्जावान महसूस करें ना, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा याद दिला दें, थोड़ा सा ठहर जाएं, कोई डिसीजन ना लें, कोई भी एक्शन ना लें, ठहर जाएं और थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को ये याद दिलाने में कि आप है कौन, आपकी ऊर्जा के स्रोत कौन है। आप उस यूनिवर्स के एक अंश हैं जिसके पास सब कुछ करने की क्षमता है। आप उसके बच्चे हैं। अगर मेरे पापा के पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है, जो भी दुनिया में चाहिए सब कुछ है, तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है ना। तो इस बात को थोड़ी देर के लिए रियलाइज़ कीजिए। जब इस बात को आप रियलाइज़ करेंगे, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आप अपने प्रॉब्लम के हिसाब से धीरे धीरे प्रेयर कर सकते हैं, भगवान को बता सकते हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ अगर आप गुस्सा के बारे में जानना चाहते हैं, चिढ़ने के बारे में जानना चाहते हैं, तो देखिए हमने इस चैनल में ना बहुत सारे ऐसे बुक्स डाल रखे हैं जो कि आप कोई भी समस्या में हो, अगर आप उन बुक्स की लिस्ट देखेंगे, कंटेंट्स को देखेंगे, जो थंबनेल है उसको देखेंगे, तो आपको वहाँ से हमारे साथ जितने भी आप अगर तरासेंगे, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से ना कोई सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा किसी ना किसी किताब से। हमने अपने चैनल में बहुत सारे किताब के बहुत सारे चैप्टर्स थंबनेल डाल के डाला हुआ है। ठीक है, उस हिसाब से आप देख लीजिए, कुछ स्टेप्स को चुन लीजिए और उस स्टेप्स को कंटिन्यूअसली करते जाइए, प्रायोरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। हमेशा याद रखिए, फीलिंग इज़ द सीक्रेट एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। जब भी आपको कम ऊर्जा महसूस हो, आपको नेगेटिव महसूस हो, तो आप हमेशा याद रखें आपकी फोकस कहीं और जा रही है, क्योंकि वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। क्योंकि आपकी फोकस दुनिया की तरफ है, लोगों की तरफ है, प्रॉब्लम की तरफ है, तो आपकी एनर्जी वहीं जा रही है। तो क्या आपको अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाना है? नहीं बढ़ाना है, आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है। इसीलिए ऊर्जा को अपनी तरफ खींचिए, सांसों के सहारे खींच लीजिए, अंदर शांत 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 और शांत हो जाइए और बहुत ज़्यादा शांत होकर प्रेयर करना शुरू कर दीजिए। सिंपल सी बात है, हर प्रॉब्लम की एक सोल्यूशन। ठीक है, आई होप कि ये सारी बातें ना आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करेगी। इसी के साथ हम आज के चैप्टर को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट हम फिर से मिलेंगे और एक चैप्टर के साथ और कुछ जानकारी के साथ। टिल देन बाय बाय। और हाँ दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है और क्या क्या हमें ऐड करना चाहिए, कुछ सजेशन अगर आप देना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम अगर आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। मतलब अपने आप को ओपन करके आप कमेंट कीजिए, ताकि हम भी आपसे कुछ सीख सकें, आप भी हमसे कुछ सीख सकें, डिस्कस कर सकें। हमारी फैमिली थोड़ा सा बड़ा हो, तो मुझे फैमिली बढ़ाने में भी मदद करें और मुझे ग्रो करने में भी मदद करें, और आप भी अपनी ज़िंदगी में ग्रो करते रहें। थैंक यू सो मच।